अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो जी, आज हमारे कबूतरों पर बनने वाली एक वीडियो बहुत ख़ास और बहुत ज़रूरी। मैं आपको पहले एक चीज़ दिखा देता हूँ। अरकम भाई अगर जूम करके दिखाएं फोकस करके, तो इन कबूतरों के परों में ना ये छोटी छोटी कुछ चीज़ें दिख रही होंगी आपको। जुएँ हैं, ये दिख रहा है अरकम? ये देख, ये इस पर में देख। हाँ, इसमें दिख रही है। ये अभी भी सही नहीं दिख रही। ये हिल रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि इनको लग जाती हैं जुएँ, ख़ास तौर पर फैंसी पिजन्स वगैरह को। अब इनकी जुएँ जो होती हैं ना, जैसे इंसानी सर में जुएँ होती हैं वो आपको तंग करती हैं, इनकी जुएँ उससे भी कहीं ज़्यादा तंग करती हैं। इनका गोश्त खाती हैं क्योंकि वो हज़ारों लाखों की तादाद में होती हैं। बहुत छोटी छोटी होती हैं, इंसानी आँख से तो नज़र आ जाती हैं। ये अरकम देखना, ये कैमरे से अरकम दिखाने की कोशिश करे तो इस वाले इस पे है अरकम, ये दिख रही है ना यार, ये ना, ये बोल रहा ना। हाँ ये है, ये देखें। अब ये जुएँ करती क्या है? जो ब्रीडर्स लोग हैं, जो शौकीन लोग हैं, उनका शौक़ ख़राब करती हैं। किस तरह? ये लाखों की तादाद में आपके पिजन्स पे हमला करती हैं, उनके पर नोच कर खाती हैं, उनका खून पीती हैं, उनका गोश्त खाती हैं, जिसकी वजह से इतने खूबसूरत पिजन्स की खूबसूरती ख़राब होती है। ये डिप्रेशन में चले जाते हैं, तकलीफ़ में जाते हैं और इस वजह से ये ब्रीड नहीं करते। अब लोग बहुत सारे टोटके करते हैं, कोई वो चूंटियों वाला पाउडर डालता है, कोई कुछ करता है, लेकिन वो आर्जी तौर पर होता है, 2-4 दिन के लिए फ़ायदा होता है। तो मैंने जब से ये कबूतरों का शौक़ किया फैंसी, मैं एक मेडिसिन इस्तेमाल करता हूँ लिक्विड फॉर्म में, मैं दिखाता हूँ। ये मेडिसिन है प्रोसेफ के नाम से। ये प्रोसेफ के नाम से मेडिसिन है, कबूतरों के लिए है। 2-3 साल हो गए, इसलिए इसका वो पन्नी वन्नी इसकी उतर गई। ये मैंने शेबी भाई से ली थी, जिनका यूट्यूब पे चैनल भी है शेबी शौकीन के नाम से, और वो कबूतरों की सारी चीज़ें ना प्रोवाइड करते हैं। ये इतनी बेहतरीन मेडिसन है कि मैं इसको 1 लीटर पानी में 3 ml डालता हूँ, वो भी मैं डाल के दिखाता हूँ। और मैं उसका स्प्रे करूँगा कबूतरों के परों पर, कबूतरों की दुम पर। ये विदिन 20 to 25 मिनट्स ये सब मर जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, और ये फिर 2-3 महीने की आपकी जान छूट जाएगी। यानी ये बोतल मेरे पास 2 साल से पड़ी है और अभी भी यह आधी है। अब मैं आपको इसका प्रोसीजर बताता हूँ कि इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। कबूतर आप लोग हमारे सुकून में आ जाएंगे। अभी मैं इन्हें देखता हूँ, ये खारिश कर रहे होते हैं, परों में इनका मुंह होता है, क्योंकि जुएँ बहुत होती हैं इनकी ना, लाइज कहते हैं, बहुत होती हैं, उन्हें तंग करते हैं। अब इसका इलाज करते हैं, मैं आपको बताता हूँ किस तरह करना है। अच्छा भाई, ये 1 लीटर की बोतल है मेरे पास। पहले मैं इसे पानी से भर लूँगा, बंद कर दो। 1 लीटर की बोतल मैंने पानी से भर ली। ये स्प्रे है। अब मैं इसके अंदर दवाई डालूँगा। ये है इंजेक्शन, ये मैंने इसमें से भर लिया, जो कि हमारा इंजेक्शन ही ख़राब है, अब हमें नया लाना पड़ेगा। फिट्टे मुँह इंजेक्शन में ले आया हूँ, और ये मैंने 3 ml भर ली है। ये 3 ml की सिरिंज है, और 3 ml भरने के बाद बहुत ही तगड़ा ये जहर कह लें या दवाई कह लें, ये इसमें देखिएगा किस तरह घुलती है। इतना पावरफुल है कि कितनी तेज़ ये घुला है। अब ये 3 ml थी, अब मैं इसमें ज़रा एक आधी ml और भर लेता हूँ, जस्ट फॉर अच्छा रिज़ल्ट के लिए। और बहुत हेवी स्प्रे है ये, हाथ जलन करने लग जाते हैं। अच्छा भाई, ये स्प्रे तैयार हो चुका है, और अब इसको बंद करके बस हमें हल्का सा हिलाना है। ये बिल्कुल तैयार हो चुका है, सही है। अब आपको बताता हूँ मैं इसको यूज़ किस तरह करना है। पहले मैं चेक कर लूँ ये। अब ये देखें भाई, इसको मैं यूज़ करके दिखाता हूँ आपको यूज़ किस तरह होता है। ये इनके इस तरह हमने कबूतर को पकड़ा, और इस तरह एक पर आपने स्प्रे करना है, अंदर से कलियाँ खोल कर। ये देखें, और ये दुम पर, पहले मैं आपको इस पर सही से करके दिखाता हूँ। ये हो गया परों पर, अब करना है दुम पर। यार, एक पर खोलकर आपने जहाँ जहाँ आपको जुएँ दिख रही हैं ना इनकी, वहाँ स्प्रे कर देना है। एक बेहतरीन किस्म का स्प्रे, इनकी आंखों पे नहीं करना, हल्का फुल्का चले जाए उसको कोई मसला नहीं, लेकिन ज़्यादा नहीं करना। अब ये देखें, ये पूरा मैंने इसको गीला कर दिया, इसकी दुम और इसका ये पर। अब विदिन आधा घंटा शायद ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये बिल्कुल सारी
जो इसे तंग कर रही है ना ये जुएँ वगैरह, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। इसको कोई खारिश नहीं होगी और परिंदा स्ट्रेस में से बिल्कुल निकल जाएगा, ये ब्रीड की तरफ आ जाएगा। ये देखें, बस यही है। ये अभी एक का हो गया, अब और का करता हूँ। अब ये एक बच्चा है भाई, यह मेरे घर की ब्रीड है येलो टेल की। ये देखें, ये बच्चा भी बहुत परेशान रहता था जूं वूं की वजह से, तो इस पर भी ये स्प्रे हो गया और ये ओके है। ये बड़ा है तो इसमें जुएँ भी ज़्यादा हैं भाई, इसकी दुम की कलियाँ ज़्यादा हैं, तो इसमें ये देखें, फोकस करिए, जुएँ भी इसमें काफ़ी ज़्यादा हैं भाई, देखा। हाँ और माशाल्लाह इतने खूबसूरत होते हैं फैंसी पिजन, पर इनकी केयर बहुत होती है भाई, बहुत केयर है इनकी। चलो इस पे दिखा थोड़ी देर। भाई अब ये हमारे सबसे लाडले और सबसे खूबसूरत पिजन्स आ गए हैं। ये फ्रिल बैग हैं, ये फ्रिल बैग पिजन है जिनके सर पे ताज होता है, पाँव पे पामोज होती है और पर इनके उल्टे होते हैं। अब इनकी बारी है और इनमें देखेंगे इनका कलर ज़्यादा साफ़ है, तो इनमें कितनी जुएँ दिख रही हैं, देखें, ये देखें भाई, भरी पड़ी हैं, ये देखें, है ना, समझ आया। अब फैंसी पिजन में ना बहुत केयर है भाई। पीस है, हो गया है हमारा, रह गया है, और ये आखिरी पीस पर बाकी ये करना सही है। भाई ये हमारा आखिरी पीस है और तकरीबन ये भी पूरा हो गया मामला, और इसको मैं डाल देता हूँ अब इधर। अच्छा जी, ये अभी भी देखें, ये एक कबूतर जितना ये बचा है लिक्विड, लेकिन हमारे पास कबूतर ही नहीं है, ख़त्म हो गया। अच्छा, तो दूसरी बात यह है कि जितने भी हमारे देखने वालों में से पिजन्स का जो शौक़ करते हैं, उन मेहरबानी है उन पर, वो अपने पिजन्स चेक करें, क्योंकि परिंदे स्ट्रेस में आते हैं, तकलीफ़ होती है हमें भी, लोगों को समझ नहीं होती, वो परिंदे पाल रहे होते हैं, पर हर जानदार का परिंदों का ख्याल रखना होता है। यहाँ तक कि हदीस मुबारक है कि एक परिंदे को आपने एक दिन में 69 बार या 69 बार या 79 बार खाना डालना है, पता है रकम, यार ये हमारे दीन का हुक्म है, इतनी आपने उसकी केयर करनी है। अब केयर में ये भी आता है कि उनकी देखभाल, जिस्म का भी हम केयर करें, जूं वूं का हिसाब किताब रखें, इन्फॉर्मेशन रखें इसके बारे में। तो जितने मेरे दोस्त अहबाब जो हैं वो कबूतरों के शौकीन है, इस चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और वो दवाई मंगा के रखें अपने पास, प्रोसेस उससे भी अच्छी अब हैं, मार्केट में आ गई हैं, वो 2-3 साल पुरानी है। तो अपने परिंदों का बहुत बहुत ख्याल रखें, अपने जानवरों का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। चुड़िया कितना प्यारा बोल रही है। अल्लाह हाफिज़ नासिर।